हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मज़े में होंगे। आज सुबह की शुरुआत होती है मेरे सीधे ऊपर छत से कपड़े डालने से, क्योंकि जब मैं नहा के गई थी तो मैं सबसे पहले मैं कपड़े ही डालती हूँ। कपड़े डालने जाओ तो इतनी धूप हो रही है छत पर अभी से, फिर मई जून में क्या हालत होगी ये तो भगवान ही जाने। कपड़े डालते डालते मुझे 10-15 मिनट हो गए थे। फिर उसके बाद मैं सीधे नीचे आती हूँ। सीधे किचन में जाकर पहले खाना बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ नाश्ता वास्ता बनता नहीं है, सीधे खाना ही बनता है। अगर नाश्ता कर भी लो तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता वो। आज हम बना रहे हैं कढ़ी चावल। कढ़ी चावल यहाँ सबको बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे सभी को पसंद है जहाँ तक तो कढ़ी चावल। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही दोनों टाइम के हिसाब से मेरी कढ़ी, जब भी कढ़ी बनती है दोनों टाइम के हिसाब से बनती है, सुबह और शाम के हिसाब से, क्योंकि सबको इतनी पसंद है कि आदमी सब लोग बहुत अच्छी तरीके से खा लेते हैं यहाँ पर। एक तरफ मैंने चावल रखे थे, दूसरी तरफ मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी। कढ़ी भी आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितनी बन रही है कढ़ी। कढ़ी हरी मिर्ची वगैरह डालकर मैंने छौंक लगा दिया था। फिर उसके बाद कढ़ी बनती है, वो एक तरफ कढ़ी बनती है, दूसरी साइड में कढ़ी में झार डालूँगी। आज झार अगर आप नहीं जानते तो सेव कह लो उनको, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज में सब लोग उसको झार ही बोलते हैं। पकौड़ी की जगह ये सेव डाल देते हैं। वैसे इसकी मशीन आती है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा सुविधा पड़ती है कि कौन निकाले कौन धोए। इससे अच्छा तो इससे हाल झज्जरी से निकाल दो, हार बन जाती है। देखो सेव ही है एक तरह के, लेकिन यहाँ पे इनकी लैंग्वेज में जार ही बोलते हैं उसको। तो सबको इस जार की सब्जी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। आज पापड़ भी सेके थे चावल के, जो अभी अभी बनाए हैं मैंने, बने बहुत अच्छे हैं। बनने के बाद देखो, सेकने के बाद छोटा सा पापड़ कितना बड़ा हो जाता है। आज अमावस्या थी इसलिए मैंने थोड़ी वो 4-5 पूड़ी भी निकलती, क्यों कढ़ी चावल बनाए थे इसलिए कढ़ी चावल का भोग नहीं लगता। ठाकुर जी का भोग तो लग जाता है, लेकिन होम हवन बोल दो क्या होम बोल दो, हमारे यहाँ ज़्यादातर होम ही बोलते हैं। वो नहीं होता कच्ची रोटी से यहाँ पर, लेकिन हमारे मायके में हो जाता है। कढ़ी चावल से होम हो जाता है हमारे मायके में, लेकिन इधर की साइड नहीं करते ससुराल पक्ष में, इसलिए मैं हवन अग्यारी। अगर हलवा या मीठा कुछ भी ना हो रखने के लिए पूड़ी पर, तो आप दही और चीनी रख सकते हैं, उससे आप हवन कर सकते हैं। माउस पर वैसे हवन सबके यहाँ ही होता है, क्योंकि ये बड़ी अमावस्या है। ये पितरों की अमावस्या बोलते हैं इसको, जो कलश देते हैं, कलश देनी अमावस्या होती है इसको। लेकिन यहाँ पे तो कलश भी नहीं लगता देवताओं का, मेरे मायके में लगता है। उसके बाद मैंने आकर रोटियाँ सेकी। रोटियाँ सबसे पहले मैं गाय के लिए निकालती हूँ 2 रोटियाँ। वैसे सभी के घर में निकलती हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ एक ही निकालते हैं, लेकिन मैं 2 निकालती हूँ। उस पर सारी चीज़ें रखूँगी, घी से चिपड़ कर बढ़िया। उस पर कढ़ी चावल पापड़, आज कुछ चंदिया भी नहीं बने नहीं, वैसे मैं उनको भी बनाती हूँ तो उनको भी साथ में गाय के लिए निकालती हूँ। 2 रोटी निकालने के बाद फिर ठाकुर जी का भोग लगेगा इसी कढ़ी चावल से, क्योंकि पूड़ियाँ तो मैंने 4 ही बनाई थी, उतनी ही बनाई थी होम के लिए। फिर उस गाय के लिए निकाल देती हूँ। सब कुछ इस पर रख कर देखो, कढ़ी अभी भी खदक ही रही है। कढ़ी में काफ़ी बहुत खदकाती हूँ, थोड़ी बहुत कढ़ी खदकी तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। उसके बाद मैंने पापड़ रखा, चावल रखूँगी। फिर उसको गाय को, अगर वैसे गाय रहती नहीं है, रख देते हैं निकाल कर, जब आती है तब उसको खिला देते हैं। आ भी जाती हैं कभी कभी, हाल भी खिला देते हैं, कभी कभी नहीं भी खिलाते, फिर रख देते हैं। शाम को आती है, दोपहर में आती है, जब कोई टाइम निश्चित नहीं है उनका, जब आती हैं तब उनके लिए देखो अभी मैं रखने ही जा रही हूँ, लेकिन अभी है नहीं है, इसलिए मैं जब आएगी तब उसको खिला दूँगी। उसके बाद हमारे कढ़ी चावल बन चुके हैं तैयार। देखो कढ़ी मैंने कितनी, आपने भी देखी थी कितनी ही मैंने छौंकी थी, हमारे यहाँ इसको छौंकना ही बोलते हैं। अब उसके बाद मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। आपने कभी झार की कढ़ी नहीं खाई ना, तो आप ज़रूर बनाना। झार बोल दो या सेव बोल दो, आप सेव की कढ़ी बनाना,
सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है। कि सब किसी किसी के यहाँ बनती भी है, लेकिन हमारे यहाँ पकौड़े की बनती है। लेकिन ससुराल पक्ष में ये झार की बोलते हैं। किसी के यहाँ डाँड़े की बनती है। कढ़ी तो एक ऐसी चीज़ है कि सभी को पसंद आती है, और किसी भी चीज़ की कढ़ी बना लो, आलू मटर की, बैगन की, झार की, डाँड़े की, पकौड़ी की, कढ़ी तो ऐसी है किसी की भी बना लो आप। चावल भी रख दिए मैंने, 2 रोटियां रख दी थी। फिर इस भोग को हम गाय को नहीं खिलाते, हम खुद ही खा लेते हैं। रखते ही उतना है कि कोई व्यक्ति खा ले, इतना ही परसती हूँ मैं। थोड़ा बहुत नहीं परसती, मैं तो बिल्कुल एक व्यक्ति के हिसाब से खाना परसती हूँ। भगवान जी को भी, भगवान जी भी अच्छे प्रेम से खा लो। देखो आज का खाना हमारा ये है, भगवान ठाकुर जी का भोग। उसके बाद मैं सीधे छत पर आती हूँ। छत पर इतनी धूप थी, कपड़े उठाने का मन नहीं कर रहा था। सुबह ही शुरू से 6 बजे से ही धूप आने लगती है। फिर ये तो दोपहर के 12 बज रहे हैं। कपड़े इतनी जल्दी सूखती हैं, डालोने की 1 घंटे में तो कपड़े सूख कर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। देखो सीधे मैं नीचे आ रही, पसीने से लथपथ हो गई थी। नीचे आते आते काफ़ी टाइम हो गया था। बिल्कुल कपड़े उठा के ऐसे भागने की पड़ती है कि चलो नीचे, बिल्कुल मन ही नहीं होता बिल्कुल धूप में इस टाइम तो। और सर्दियों में यही धूप इतनी अच्छी लगती है कि बैठे रहो धूप में। सबका मौसम आता है, सर्दियों में धूप का आता है, अभी बिल्कुल ठंडक का मौसम है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।